थी, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या इन दोनों के लिए कुंडली में अलग अलग कोई संकेत होते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी? देखिए, लव और अरेंज, अरेंज का मतलब होता है कि आपके माता पिता उसको देखते हैं और वो व्यवस्थित करके करते हैं कि जैसे मान लो उनकी लड़की या लड़का शादी हो गया तो ढूंढते अपनी लड़की के लिए कन्या ढूंढते हैं, और जो लड़की वाले हैं वो अपने लड़की के लिए वर ढूंढते हैं, दोनों ढूंढते हैं। फिर वो कुंडली मिलाई जाती है, दोनों का पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, तो उसमें देखा जाता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उनके रहन सहन क्या है, चाल चलन क्या है, चेहरा क्या है, किस तरीके के हैं। उसमें स्टेबिलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है अगर मैक्सिमम चीज़ें मिलती है। अगर दोनों के बैकग्राउंड अच्छा है, दोनों की सोच अच्छी है, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, दोनों के अंदर ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है और वैल्यूएबल जीवन जीते हैं, तो दोनों कोशिश करते हैं कि संबंध बढ़िया चले। लेकिन कई बार शादियां बेमेल हो जाती है, जैसे कोई बहुत अच्छे परिवार के, लड़की अच्छे परिवार की नहीं है, या लड़की बहुत अच्छे परिवार की है, लड़का अच्छे परिवार का नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब घर का लड़का है, IAS बन गया, किसी बड़े पद पर चला गया, और लड़की अच्छे घर की है, तो बैकग्राउंड में बहुत अंतर आ गया, बेमेल हो गई शादी। लेकिन वो लड़की वालों देखा कि यार लड़का इतना बढ़िया है, कर दो शादी। शादी तो हो तो जाती है लेकिन वो चल नहीं पाती, क्योंकि दोनों का बेमेल होता है, उनका मेंटल लेवल नहीं मिलता। उन्होंने पद देख के कर लिया, उन्होंने लड़की देख के कर लिया, तो जहाँ पैसा पद देख के होता है वो शादी नहीं चलती। तो उसको देखना चाहिए कि हमारे लेवल का है कि नहीं, ये जरूरी है। पता चला कि लोग शादी कर लिए, लेवल का ही नहीं है, तो कहाँ से चलेगा। लव मैरिज में क्या होता है कि लड़के लड़की की अपनी कंफर्ट लेवल को देख के कर लेते हैं, लेकिन अगर उनकी कई बार क्या होता है कि अनजाने में बहुत अच्छी शादियां हो जाती है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज किए और उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, तो आप देखेंगे बाई चांस उनकी कुंडली दोनों की मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, भाग्य का लेवल सब बड़े सटीक मिलता है, वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए वो शादी चल गई। अगर वहीं जिनकी लव मैरिज हो गई, वो आप देखेंगे तो पता चला कि किसी में ना उसमें मेंटल वेवलेंथ है, ना इमोशनल लेवल है, ना फिजिकल लेवल है, कुछ नहीं है। बस उन्होंने एक युवा की जोश में आकर के अफेक्शनेट हुए, शादी कर लिया, वो लिविंग रिलेशन को लेकर के कर लिया, तो वो शादियाँ नहीं चलती। तो शादी बेसिकली कमिटमेंट का है, कमिटमेंट। आजकल के बच्चे कमिटमेंट नहीं करना चाहते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ये बुराई है, कमिटमेंट नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपना देश दयनीय मुद्दा है, सोचनीय बात है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होगा तो ये बात तो हमें कुंडली में पता चल जाती है ना कि लव मैरिज होना है, अरेंज मैरिज। बिल्कुल पता चल जाएगा कौन सा ग्रह बताते हैं? देखिए, अगर जातक की कुंडली में पंचम भाव में कोई भी शुभ ग्रह है और उस पर किसी की दृष्टि नहीं है, तो लव मैरिज होगी। अच्छा। और सप्तम भाव और पंचम का आपस में रिलेशन है, तो वह रिलेशन माता पिता के द्वारा होता है। वो माता पिता तय करेगा, उसको फिर लड़के चलाते हैं। कई बार माता पिता भी करता तो शादी नहीं चलती, वो भी चूंकि बेमेल शादियां हो जाती हैं। तो देख के करना चाहिए, बैकग्राउंड देख के करनी चाहिए, तब जाके शादी होती है। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर बाकायदे डिबेट होना चाहिए, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो शादियाँ बहुत टूट रही हैं। उसके पीछे जिम्मेदारी है कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, भरोसा शायद लोगों का एक दूसरे पर से टूट गया है, भरोसा नहीं है। तो ये शादी विवाह आजकल एक बहुत बड़ा मतलब ये बर्निंग टॉपिक है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे परिवार को बचाया जाए। अगर मान लीजिए सब लोग सोचेंगे हम शादी नहीं करें, लिविंग रिलेशन रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आने वाले भविष्य का क्या होगा। जो आदमी मान लीजिए अपने आ गया, वो अपने कुल खानदान को कैसे आगे चलाएगा, पता चलेगा वहीं डेस्टिनी वो हो गया, रुक गया, ब्रेक हो गया। तो कोई ना कोई तो चाहिए जो परिवार को चलावे। तो परिवार को चलाने के लिए व्यक्ति के अंदर अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आजकल के बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। वो मिसगाइड है, करें ना करें, उनको डर है, अज्ञात भय है कि शादी मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी। आजकल लड़कियां, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि आजकल लड़कियां मर्डर कर देती हैं। पहले तो सुनने में आता था कि लड़के करते थे, कोई भी करे, ये अच्छी बात नहीं है। किसी लड़की हो लड़का, हम यहाँ जेंडर से मेरा मतलब नहीं है, हमारे दोनों बराबर है, लड़की हो या लड़का हो। जिसके भी घर में शादी होती है, एक दो परिवार मिलते हैं। अगर किसी की लड़की आती है तो अपना परिवार देता है, वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आती है, और वो अपना लड़का देता है, तो दोनों मिलके दोनों का परिवार बढ़ता है, दोनों में परिवार वृद्धि होती है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसको क्या करना चाहिए कि दोनों को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी का भी नुकसान होता है तो दो फैमिली का नुकसान होता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो उसमें दोनों के प्रति देखना चाहिए कि लड़की का परिवार हो चाहे लड़का का परिवार हो। अब अगर डेडिकेशन है, ईमानदारी है, सहनशीलता, झगड़ा ही क्यों हो,
तो कहीं ना कहीं लड़के में भी कमी है, कहीं ना कहीं लड़की में भी कमी है। तो दोनों को एक नई शिक्षा देने की जरूरत है कि उनके जीवन को कैसे आगे बढ़े। अगर उनके मन में भ्रम है वो हटाने को, उनको काउंसलिंग की जरूरत है कि अपने परिवार को आगे बढ़ावे, अपना मैरिड लाइफ करे और अपने जीवन को आगे बढ़ावे, अपनी जिम्मेदारी। जैसे जब व्यक्ति शादी नहीं करता है, उसके बच्चे नहीं होते हैं, तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर 4 ऋण होता है, माता पिता का ऋण, कुल ऋण, ऋषि ऋण। तो उस ऋण को कैसे, देव ऋण तो कैसे उतारेगा? तो अगर वो शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, तो अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो गया। और समाज में कुछ करता है, महान होता है, तो समाज के ऋण को करता है। फिर जो उसके बच्चे होते हैं, तो जो उनके पितृदान करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो पितरों के ऋण से ऋण होता है। तो शादी विवाह जरूरी है, पिंडदान जरूरी है, परिवार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए इस प्रथा को खत्म नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है। और इसको एक जो कोई, जब मान लो कोई कानून बना है, तो कानून बना है कि आप कानून की दायरे में रहिए। जब कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसमें सबका नुकसान होगा। तो इसी तरीके से विवाह प्रथा एक कानून है। कानून यह है कि विवाह के प्रति हम उसके मूल्यों को समझें, परिवार को आगे बढ़ावें, अपने परिवार को संगठनात्मक तरीके से रखें, समाज को एक दिशा देने के लिए। जिसने भी ये वैवाहिक प्रथा को बनाया बहुत समझदार होंगे, बड़े बुद्धिमान होंगे। आजकल के लोग उसको हवा में ले रहे हैं, उसकी गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। तो जो आजकल के बच्चों को, आजकल की नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ावें, कैसे करें, ताकि उसका भी, अगर मान लीजिए कि आप ठीक हैं, आप अच्छा करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि भाई अगर आप किसी को मदद कर रही हैं तो आपको एक मानसिक सुकून मिलता है। किसी परेशान है, उसकी आपने हेल्प कर दिया तो आपको मानसिक सुकून मिलेगा। अगर आपने किसी को पीड़ा दिया तो नहीं कि आप पीड़ा देके बहुत खुश हैं, आपको भी पीड़ा मिलता है। तो लोग ये नहीं सोचते, वो तो कर्म है ना, रिटर्न होता है, कर्म रिटर्न होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए और डेडिकेशन के साथ रहना चाहिए। वैल्यूज को समझने की जरूरत है। जो उसके मूलभूत संविधान है शादी विवाह के, उस संविधान के दायरे में आके करे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमें नहीं कि हम उसमें किसी को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, हम समय को जिम्मेदार मान रहे हैं, उसकी ग्रहों को जिम्मेदार मान रहे हैं, हम उसमें युवा पीढ़ी को किसी को जिम्मेदार, उसमें बच्चों को बताने की जरूरत है। बच्चे इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, ज्ञात भय से भयभीत है। समाज में मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है कि पड़ोसी में रोज झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, सास बहू में झगड़े हो रहे हैं। तो जो बच्चा देख रहा है, जिस घर में उसकी परवरिश हो रही है, लड़की हो या लड़का हो, वो शादी के नाम पर भयभीत है कि हमारे साथ यही होगा, हम नहीं शादी करेंगे। लड़की कहते अरे सास ऐसी होती है, नंद ऐसी होती हैं, वो देख कर डर जाता है। भसुर ऐसे होता है, जेठ ऐसे होता है, तो देख कर डर जाती है। तो परिवार की जो मूलभूत सिस्टम, उसको बदलने की जरूरत है। तो उसमें अकेले युवा पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार उसके अपने माता पिता हैं, अपने लोग हैं जो उस तरह का माहौल दे रहे हैं। अगर वो अच्छे होते तो घर में ऐसे माहौल क्यों आता? मान लीजिए एक परिवार है, माता पिता हैं, तो अगर हेल्दी माहौल में बच्चे की परवरिश करेंगे, उनके घर में हेल्दी माहौल है, विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, देखेंगे कि माता पिता में बहुत अच्छी बन रही है, हमारे बहन भाइयों में बहुत अच्छा बन रहा है, डेडिकेटेड परिवार है, तो बच्चा देखेगा यार परिवार तो बड़ा आनंददायक है, तो परिवार के सुख को समझने की कोशिश करेगा। देखा ये तो झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रहा है, इस तरीके, तो बच्चे डर जाते हैं। इसलिए आजकल जो इसकी एक्सट्रीम बुराई को देख रहे हैं बच्चे, आसपास की माहौल को देख के भयभीत हैं। तो उस माहौल को कौन ठीक करेगा? हमारी पीढ़ियां ठीक करेगी, आने वाली पीढ़ियां नहीं ठीक करेंगी। तो उसमें जिम्मेदार हम लोग हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। कहीं ना कहीं से माता पिता, हम लोग जिम्मेदार हैं, जो उसको सुधारने की जरूरत है कि इसमें नए आंदोलन की जरूरत है, एक नई थॉट प्रोसेस की जरूरत है। मान लीजिए आपने देखा कि तमाम आजकल घटनाएं हो रही हैं कि शादी हुई, वो शादी ले जाके लड़की हनीमून के चक्कर में लड़के की हत्या कर दी, या लड़की ले गई लड़के को मार दिया, लड़का ले गया लड़की को मार दिया। कोई किसी को मार सकता है, ग्रहों की देन है। अगर कोई देखेगा तो उसके मन में तो हिल जाएगा कि क्या हो रहा है, माता पिता हिल जाएंगे, तो कोई शादी के नाम पर लेकर डर जाएगा कि नहीं नहीं हमें नहीं करना। ये बात तो है। आपने जो भी हनीमून वाली बात कही, भी एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें कि ऐसा मर्डर हुआ, तो उसके बाद लोगों में सोशल मीडिया पे ये डर भी फैला कि शादी के बाद बाहर भरोसा कैसे करें। सबसे बड़ी बात यही है ना कि भरोसा कैसे करें। देखिए भरोसा समाज तो कूद का है नहीं, इसमें हर व्यक्ति को, जैसे कई बार क्या होता है कि यार सोचता है कि तो उनके घर में हो रही है, हमारे घर में तो नहीं है, तो वो उस पर चुप है। आपका शांत रहना ही घटना को बढ़ावा देना है। तो इसमें सामाजिक जो आदमी के अंदर डर भय नहीं होगा तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। तो इसमें सामाजिक भय पैदा करना जरूरी है। व्यक्ति को अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी। वो कौन करेगा? नई पीढ़ी नहीं करेगी, जो पुरानी पीढ़ी है वही करेगी।
उस पर इनको मूवमेंट करनी, तो उनके लिए उनका भविष्य खराब होगा, बूढ़े होंगे, बाद में उनके बच्चे उनके महत्व नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा है, वो माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पापा जब चलिए आपको हम ओल्ड होम छोड़ देते हैं, तो बच्चा जा रहा है, देख रहा है, कह रहा है पापा हम भी बड़े होंगे तो आपको ओल्ड होम छोड़ देंगे, तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, फिर उनके अंदर परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ें जो भी समाज में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। उसको हम लोगों को एक मूवमेंट बना के इस पर सोचना चाहिए, करना चाहिए, बदलाव की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए हम पैसा कमा रहे हैं, धन आ रहा है, हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी मूलभूत चीज़ों को छोड़ रहे हैं, वेस्टर्न पद्धति को अपना रहे हैं, हम अपनी भारतीय सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं। अगर हम सनातन के अंतर्गत ये काम करें तो हम इसमें एकदम बहुत ही आनंददायक होगा। पहले के लोग सनातन को मानते थे, सनातन के हिसाब से चलते थे, अब आजकल सनातन को लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। सनातन के हिसाब से नहीं, सब टेलीफोन पर शादी कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप पर विवाह कर ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पर विदाई करा ले रहे हैं, तो शादियाँ क्या हो गई, ऐसे ही तो होगा। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है।